दोस्तों, इस समय मानसून सत्र चल रहा है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के कई गंभीर मुद्दों को उठाया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में इस समय विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सरकार पर हावी है। इस समय कांग्रेस और विपक्ष सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक छाया हुआ है, लेकिन खुद को सेकुलर कहने वाले राजनीतिक दल वर्तमान में हो रहे मुसलमानों के साथ अत्याचार पर खामोश है। विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एसआईआर के मुद्दे उठा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर वार्तालाप कर रहा है, यहां तक कि ट्रंप को लेकर सरकार पर हावी है। लेकिन मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में भी अभी तक किसी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों को लेकर एक शब्द नहीं बोला। दोस्तों, आज कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जो खुद को सेकुलर पार्टी बताती है और मुसलमानों का हितैषी बताती है। तो इसके लिए आपको हम आसाम लेकर चलते हैं और इस समय आसाम में मुसलमानों पर जो बीत रही है वो ना तो नेशनल मीडिया दिखा रहा है और ना ही सोशल मीडिया। और शर्म की बात यह है कि कांग्रेस के वो मुसलमान सांसद जो सदन में मुसलमानों के साथ हो रही इस बड़ी कार्रवाई की बात रख सकते हैं, लेकिन वो भी इस मामले से करे हुए हैं किनारा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आसाम में इस समय बुलडोजर कार्रवाई जारी है और एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें अब तक 4000 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है, जिसमें 16000 से ज्यादा परिवार घर से बेघर हो गए, जिसके पास अब कोई सहारा नहीं है। जरा सोचिए कि 16000 परिवारों में अगर 4 भी सदस्य हैं तो ये कितनी बड़ी संख्या बन गई और ये लोग अब बेघर हो गए हैं। इनके सिर से छत छिन चुकी है और अब ये सड़क पर है और इनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। बता दें कि इन दिनों आसाम में जोरदार बारिश हो रही है और ये बेघर हुए मुसलमान टेंटों में, टीन शेडों में सिर छुपाने की जगह खोज रहे हैं। आसाम में बारिश कहर ढाए हुए है और ऐसे में 16000 से ज्यादा परिवार इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसजनक ये है कि आसाम की जो सबसे बड़ी पार्टी और जो विपक्ष है वो है कांग्रेस, और कांग्रेस इन मुसलमानों को लेकर बिल्कुल खामोश है। दोस्तों, इतने दिनों से आसाम में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्रवाई के खिलाफ अभी तक चूं तक नहीं किया। दोस्तों, पार्लियामेंट में मानसून सत्र के चलते दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आसाम के मुसलमानों पर खामोश है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद, किसी ने भी आसाम के मुसलमानों को लेकर सदन में चूं तक नहीं की। और दोस्तों, आसाम के मुसलमानों की इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो इनकी इस बात को संसद में रख सके, क्योंकि आसाम में केवल भाजपा और कांग्रेस का वर्चस्व ही है। अब भाजपा तो मुसलमानों को ठिकाने लगाने में लगी है, तो अब कांग्रेस का फर्ज बनता है कि वो मुसलमानों का वोट हासिल करती है तो उनकी पैरवी भी करे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद इन्हीं मुसलमानों के वोट हासिल करके जीते हैं, जो आज सड़कों पर अपने परिवार के साथ बरसते पानी में बैठे हैं। बता दें कि इन मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताने के लिए अपने ही समाज के नेता को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जिन मुसलमानों ने कांग्रेस के नेताओं को वोट दिया, जिन्हें जिताया, आज उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से बोलें, संसद में इनकी बात रखें, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। शायद कांग्रेस की ये सोच है कि यदि इन मुसलमानों की तरफ से बोला गया तो कहीं हिंदू वोट उनका ना खिसक जाए। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि बड़ी बुलडोजर कार्रवाई डुबरी लोकसभा में की गई और यह इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ के सांसद हैं रकीबुल हसन, और इस मुश्किल में भी वह अपनी कौम के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो AIUDF के अध्यक्ष हैं, जिन्हें मुसलमानों ने 10 लाख वोटों से हराया था, वही आज उनके साथ खड़े हुए नजर आए। दोस्तों, बदरुद्दीन अजमल खाने पीने के सामान से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था तक इन्हीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने संभाल रखी है। इतना ही नहीं, इनकी पार्टी की तरफ से गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुकदमा भी डाला गया है, जिसकी सुनवाई भी हुई है। बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जमीयते उलमाए हिंद की तरफ से बेघर हुए मुसलमानों के लिए कैंप लगाए गए हैं और उनके खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था तक देखी जा रही है। इसी के साथ वहां हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा भी दे रहे हैं। बता दें कि जब ये देखा गया कि कांग्रेस आसाम के मुसलमानों पर खामोश है, तब मौलाना की तरफ से एक डेलीगेशन सांसदों के पास भेजा गया
ताकि वो मुसलमानों की आवाज उठाएं। आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, इनसे इस डेलीगेशन ने मुलाकात की, अपनी बात रखना ही नहीं, आसाम के इस डेलीगेशन ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की और उनसे भी इस मामले को उठाने की गुजारिश की। इसी के साथ सांसद मौलाना मोहम्मद मुईबुल्लाह से भी इस डेलीगेशन ने मुलाकात की और बात की। बता दें कि जिस समय मौलाना बदरुद्दीन अजमल डुबरी के सांसद थे, तब वह हमेशा अपने इलाके के मुसलमानों के हक की आवाज को संसद में उठाते थे। ये भी बताते चले कि 2009, 2014, 2019 में मौलाना बदरुद्दीन ने जीत दर्ज कराई थी और मुसलमानों के लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन 2024 में वो हार गए और उनके हारते ही असम में मुसलमान बेघर होने लगे। आपको बताते चलें कि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आसाम में चुनाव प्रचार किया और मुसलमानों से संविधान बचाने की गुहार लगाई। साथ ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भाजपा का एजेंट बताया, ये भ्रम फैलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी 10 लाख वोटों से जीत गए और मुसलमान सड़कों पर आ गए। लेकिन जिन दुबरी के लोकसभा के मुसलमानों ने कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल हसन को जिताया, आज वह नजर नहीं आ रहे। बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और मशहूर वकील संजय हेगड़े ने इसे दायर करवाया है और इसमें हुई बहस में उन्होंने मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा कि आसाम में सैलाब आया हुआ है, बारिश हो रही है और ऐसे में वहां के मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय हेगड़े ने बड़ी ही मजबूती से अपनी दलील रखी, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आसाम सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसी के साथ डुबरी और ग्वालपारा के 200 से ज्यादा लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि उनके घरों पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गैर कानूनी है, इसे रोका जाए। आपको बता दें कि इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कई जानें भी चली गई। आपको ये भी बता दें कि भाजपा सरकार आसाम के मुसलमानों पर यह कार्रवाई बांग्लादेशी मुसलमान करार देकर करवा रही है, जिसका ना कोई सिर है और ना कोई पैर। लेकिन शर्म इस बात की है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस अपने आप को सेकुलर बताते हैं और आसाम में इन्हीं मुसलमानों के कारण जीते हैं, वो आज खामोश हैं और मुसलमानों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बता दें कि मुसलमानों को लेकर अब मुस्लिम छात्र संघ भी सामने आया है। उसने साफ कह दिया है कि अगर सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। आपको यह भी बता दें कि जल्द ही आसाम में विधानसभा चुनाव भी होना है, लेकिन कांग्रेस जो खुद को सेकुलर पार्टी बताती है वो बिहार चुनाव को लेकर तो गंभीर है, लेकिन आसाम चुनाव और आसाम के मुसलमानों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो दोस्तों, आपको आसाम के मुसलमानों को लेकर कांग्रेस की खामोशी या वहां पर भाजपा सरकार द्वारा मुसलमानों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर या फिर वहां की क्षेत्रीय पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लेकर क्या कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।